नमस्ते साथियों। देखिए, जो करमू भाई और डॉक्टर बल्लारा को इन लोगों ने अरेस्ट किया था, तो उनका गुनाह क्या था? सिर्फ उन्होंने मास्क नहीं पहना था। लेकिन मास्क नहीं पहन अगर कोई अपने खुद के हक के लिए लड़े तो उनको इस तरह से अरेस्ट किया जा सकता है। ये तो हमारे देश में आने वाले आतंकवादी को भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। इस तरह का व्यवहार हमारे देश के लोगों के साथ हो रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय है। डॉक्टर बल्लारा इतने पढ़े लिखे हैं, इतने हुनूर वो आदमी है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है। तो ये हमारा स्वातंत्र छीन नहीं रहे हैं क्या? जब हमारा स्वातंत्र धीरे धीरे छीन रहा है, जो लोग हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि अपने बच्चों को बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ, अपने देश को बचाओ, लेकिन हमारे पास उनके लिए कोई शब्द भी नहीं है। आप देख सकते हो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है। आइए देखिए। करमू और डॉक्टर बल्लारा फिलहाल फिलहाल आप लोग देख सको हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल करमू को आप लोग देख सको हो। फिलहाल तस्वीरों में आप लोग देख सको हो करमू किस प्रकार तक फिलहाल तस्वीरों में आप लोग देख सको हो। और इनकलाब जिंदाबाद के नारे जो है लगातार लगाए जान लग रहे हैं। फिलहाल प्रशासन देख सको किस प्रकार आगे बढ़ता है नजर आ रहा है। भाई देख सको आप लोग। आराम इनकी हरकत दिखानी है हरकत दिखा। रोहित चल लीड काट ली, पर जाओ। लव कुश प्रशासन मुर्दाबाद 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 ये सिर्फ मामला ये है कि करमू पत्रकार और डॉक्टर जो जबरदस्ती जो है वो वैक्सीनेशन दी जा रही है और मास्क जैसी जो चीज़ों के कारण जो है लोगों के ऊपर जो थोपा जा रही है। क्यों या अपनी काट गया तुम चला मैं गाड़ी लेने चला गया। चल आगे डिजायर खड़ी है 93 उड़े। भाई फिलहाल देख सको प्रशासन ने जो सलूक कराया है धर्मों की गेला था। भाई मैं पीछे इसलिए हटा हूँ क्योंकि मैंने सारी दिखानी थी उनकी, मैं आगे तो वो दिखने लग रही है। लाठी चार्ज है सर हम ठीक है। ये लाठियां मारी गई है भाई, कोई दिक्कत कोने। कितनी लाठी मार लो भाई, 5 डंडा में तो कोने आया। बात याद डीएसपी खुद है, डीएसपी ने खुद लाठी मारी भाई। जब लाठी मारी गई ना लाठी का हिसाब ले एक लाठी हिसाब ले 5 डंडा कोने हरियाणा में रोड जाम करते भाई। जितना भाई देखने लग रहा पूरा हरियाणा जाम होना चाहिए। आज ये देवेंद्र बुलाया तो सारा नंबर आओगा या बात के सारा नंबर आओगा। कितनी सही बात। फिलहाल आप लोग देख सको हो किस प्रकार का भाई साहब कितनी लाठी चार्ज कराया गया। डीएसपी ने सबसे पहले शुरुआत करी, माइक भगाया मीडिया में। क्या सोच के भगाया डीएसपी ने? क्या सोच के भगाया नहीं बताओ? क्या सोच के? अगर सच्चाई दिखाओगे तो यो करोगे क्या? भाई सच्चाई दिखाने की कोशिश अगर करने लग रहे हैं तो यो हालात करोगे क्या? चंडीगढ़ में यो हालात है क्या? एक मिनट रुक जाओ। सबने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे करना है, क्योंकि प्रशासन मुर्दाबाद। भाई साहब
एक्शन का रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। हमने खुद चाहते reaction थे नहीं दिखाया। भाई मेरी सुनो, यहाँ पे आग से नहीं हो, लेकिन नहीं करेंगे तरीके से भाई। कोई शादी के में नहीं करेगा ना नारेबाजी, फालतू जालिया जानिया। सुनो, ये चाव है भड़काना दिया आपने, भड़काना दिया। अब आराम से बात कर रहे थे, धक्के दिए खुद चाहते हैं कि ये दंगा भड़किया था भाई, लाठी चार्ज तक करेगा। विकास का लाठी लाग रही है, आप लोग मेडिकल में भी देख सको हो। मैं बुलाता हूँ लड़के को, लेकिन ये खुद विकास है। इधर आओ भाई, इधर आओ, यहाँ दिखाओ, ये देखो, ये देखो जी भाई लाठी किस प्रकार से लाठी मार रखी है। ये जो SHO थे, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, एक मिनट क्या ऐसा काम कर दिया था कि लाठी भाई देख हमारे जो साथी देवेंद्र बुलारा और डॉक्टर जो देवेंद्र बुलारा और कर्मू पत्रकार जिनको जेल के अंदर डालने की तैयारी थी, यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे थे भाई। हम शांति से बैठे थे, DSP ने जो लाठी चलाई, कैमरे में रिकॉर्ड है, शांतिपूर्वक हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपनी। तो भाई लाठियां थे दबन वाले कौन है? अरे हरियाणा के जितने क्रांतिकारी भाई हैं, जितने किसान नेता हैं, जितने 2 रुपए से कांग्रेस बीजेपी है, कान खोल कर सुन ले भाई। एक एक का हिसाब होगा, एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। अरे प्रशासन आ रहा भाई, ये सरकार आनी जानी चीज है। आज बीजेपी इधर और किसी की, लेकिन हमने उड़े रहना, हमने भी उड़े रहना समाज के बीच में। जो तुम एक है, सारे भैया तो एक अपील है, सारे भैया तो एक अपील है भाई, हरियाणा ने पूरा दान कर दो। सारे भैया तो एक अपील है, कभी हाथ जोड़ गए, आज इनका कंटा रगला भी उसका रोड जाम कर दो भाई। बिल्कुल भाई, देखो मैं बताऊंगा, 3-4 कैमरे इन्होंने चला रखे हमने लाइव। एक भाई साहब का, एक धर्मू भाई का, एक बेबे का नुआ चला रखा, पीछे तुमने दिखाया, बीच में बेबे ने दिखाया, सारे मांगे करमू हमने धर्मू नुआ करे के दे चुकरते की इनकी हरकत रिकॉर्ड हो या ई बच लियो, ई पे फायर करवाओगे हम, ई किसान के बालक आपके ऊपर फायर करवाओगे। लाठी चार्ज हो है, सरेआम हाथ पांव फोड़े गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। भाई बात सुन ले रहे, ये भाई तो सारे हरियाणा के जितने भाई जुड़ रहे हैं, पहले तो इस वीडियो ने शेयर टू ग्रुप करके सारे बताए थे। दूसरी बात है भाई, याद खड़े होने का टेम, इकट्ठे होने का टेम, एकता दिखाने का टेम, देश बचाने की लड़ाई है। या तो हमने फसल बचाने की लड़ाई लड़ी है, नस्ल बचाने की लड़ाई है। लोगों को नबूसे करा जा रहा है कोरोना के द्वारा, धक्के तो मास्क लुवाए जा रहे हैं, और थाने का बाहर खड़े हैं सैकड़ों नौजवान। भाई दम है तो ईब काट कर दिखाओ, मास्क का चलान है, ठीक है खड़े हैं बाहर। गाड़ी में मास्क जरूरी है, रैली में कौन, ये रैली क्यों होने लग रही है इतनी बड़ी? रैली इनके जनेत जाओ रैलियां की, समझ क्यों नहीं रहे? हम ये रैली होने लग रही है, सब कुछ आवाज दबाने के लिए। इसके अंदर सरकारों की साजिश है कि सरकारों का पर्दाफाश न हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बोलेगा कारपोरेट कराने और सरकार इनके दल आप थोड़ी देर पहले देखा होगा बीजेपी और कांग्रेस का क्या हाल हुआ, वो इसी के कारण हुआ कि दूसरी पार्टियां क्यों उभर रही है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार को जो आवाज उठाएगा उसको भी दबा देंगे, जो कोई भी स्वास्थ्य की बात उठाएगा उसको भी दबा देंगे। रोकी भाई, एक पत्रकार है, एक साधारण व्यक्ति लेकर के ऐसे जाया गया, बहुत बड़ा आतंकवादी थे। हाँ, एक बताऊं, जो गुंडा तत्व है, जो डेली हरियाणा के अंदर बढ़ होते हैं, चंडीगढ़ में कोई भी घटना होती है, उनको नहीं गिरफ्तार किया जाता, उनको गिरफ्तार किया जाता है जो आवाज उठाते हैं। ये आवाज देखो, जो चंडीगढ़ नंबर 1 पे होती थी कभी सफाई में, आज कहीं भी नहीं है, उसकी आवाज क्यों नहीं उठाते? उसकी आवाज नहीं उठाएंगे। ये खरीद फरोख्त होगी, पार्सल खरीदी है, ये खरीद लिया, कोई आवाज उठाएगा उसको दबा दो। चलान काटने में तो नंबर 1 है, लेकिन काम करने वाले में भी नंबर 1 होने चाहिए। और ये एक जाति पूरी चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा, पंजाब, हर जगह जाति पुलिस की बिल्कुल रोंग है। और इन लोगों को जागना चाहिए भाई, कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको उठा के थाने में दे दो, जेल में डाल दो। इसका मतलब क्या है? ये याद दिलाते हैं अंग्रेजों की, मुगलों की, कि जो भी कोई आवाज उठाएगा उसको आवाज को कुचल दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, आम समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, और इनकी गुंडागर्दी पे तभी अंकुश लगेगा जब हम इकट्ठे होकर आवाज उठाएंगे। बात यह है, सरकार में काम की बात नहीं होगी, मन की बात होगी। अरे मन की बात तो हम आप पे करा कर लेंगे, काम की बात करो ना। बिल्कुल मन की बात तो हम अपने आप कर ले, काम की बात करो। तो भाई जो लाठी चार्ज सरासर प्रशासन द्वारा कराया गया है, ये देख सको आप लोग। फिलहाल कुछ लोकल भाई यहाँ से जुड़े हैं, उनका बात करें। आपने देखी किस तरह से प्रोटेस्ट करे थे, बिल्कुल आराम से, और एक इंतजार चल रहा था कि अवैध रूप से गिरफ्तारी जो करी गई थी 11 आदमी, 11 तो मैं जहाँ तक हूँ, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 थे हैं, देवेंद्र बुलारा और करमू भाई। और इस तरह से मतलब जिस तरह की कोई बहुत बड़ा माफिया, कोई बहुत बड़ा वो पकड़ लिया, क्रिमिनल पकड़ लिया, आतंकवादी पकड़ लिया, इस डाल नाटक बना रहे हैं। क्या मामला इसके पीछे? फिर इसके पीछे तो यही है राजनीति, और तो कोई मामला नहीं। बिल्कुल, जो धक्काशाही है अपना मास्क के ऊपर, बिल्कुल कोरोना के ऊपर, यही धक्केशाही नाल जूझ रहे होने तक। पहला किसान आंदोलन में जूझ रहे हैं, इसके लिए। तो देखा आपने किस तरह हमारे देश के लोगों को ये लोग
आतंकवादी की तरह घिसते हुए लेके गए और उनके साथ हाथापाई भी की है, उन लोगों को मारा भी है। और उसके बाद में जो पत्रकार है जो सच्चाई बताते हैं, उनके कैमरा उनके साथ भी ये लोग ऐसा ही करते हैं। मतलब ये पुलिस है या ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। तो अभी सोचना पड़ेगा कि हम लोग स्वतंत्र भारत में है या अभी से ही गुलाम हो गए हैं। तो जो रियल बात बताते हैं, जो जनता के साथ हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। इसके लिए अभी हमें सबको एकजुट होकर, एक साथ होकर पूरे सिस्टम को मतलब हिलाना पड़ेगा। तो भी किधर कहाँ से जाके कुछ तो होगा, वरना हम तो अभी से आज इन लोगों पे ये बात आ चुकी है, कल हम पे भी ये आ सकता है, या हमारे घर से ये लोग हमें उठा के लेके जाएंगे। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हमें ये सब जो प्रश्न ये इन लोगों ने पूछा था, वही हमें भी मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि जब हम पनीर टिक्का लगाएंगे तो मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है, और जब मास्क लगा रहे हैं तो मतलब दोबारा ये वायरस वो वायरस ऐसा वायरस ये सब आने की मतलब ये लोग आ नहीं रहा है, ये लोग लेके आ रहे हैं। मतलब वैक्सीन देके या ये सबको एक दो पनीर टिक्का लगा कर ये लोग सबको मारना चाहते हैं। तो आप जागो, जागो भारत में, आप सबका सच